रेडी। सो एक बार फिर से आप सबका स्वागत है यूएनएन मीडिया पे। इस वक्त मेरे साथ एक खूबसूरत एक्ट्रेस जो पहले तो मीडिया में थी, जी हाँ, दूरदर्शन जैसे चैनल में काम कर चुकी हैं। उसके बाद भोजपुरी इंडस्ट्री में एज अ एक्ट्रेस डेब्यू किया, कई बेहतरीन फिल्मों का हिस्सा रह चुकी हैं ये। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है क्योंकि ये बेहतरीन एंकर भी हैं और यहाँ पे एक चल रहा अवार्ड फंक्शन जिसका नाम है सरस सरील, जिसमें ये एंकरिंग करते भी हमें नजर आएंगी। सो इनसे बात करते हैं इनकी जर्नी के बारे में। तो चलिए स्वागत करते हैं माही खान का। सर मैम कैसी हैं आप? थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, मैं हूँ अभिनेत्री माही खान और सबसे पहले हमारे जितने भी दर्शक हैं उन सभी को मेरा प्रणाम, और खुशबू जी आपको भी और आपकी पूरी टीम को धन्यवाद देना चाहूँगी। और हम सभी जानते हैं कि आज हम लोग सरस सलील अवार्ड शो में शामिल हुए हैं जिसमें मैं एज एन एंकर परफॉर्म कर रही हूँ। और इससे पिछले साल भी अयोध्या में सरस सलील आयोजित हुआ था जिसमें मैंने ही एंकरिंग किया था। तो पिछले साल भी बहुत अच्छा लगा था और उम्मीद है कि इस साल भी बहुत मज़ा आने वाला है। और सारे लोगों से फिर से, मतलब जब ये अवार्ड शो होता है, किसी भी अवार्ड शो में हम लोग जानते हैं तो फिल्म इंडस्ट्री के मैक्सिमम लोगों से एक ही बार मतलब मुलाकात हो जाती है, तो वो बहुत ही अच्छा लगता है। हाँ, एक तरह से होता है ना, गेट टुगेदर, पूरा परिवार एक साथ मिल रहा है। सो जैसे कि हम लोग अभी बात करते हैं, इन्होंने बताया आप पहले मीडिया में रही हैं, बिहार में ज़्यादातर रही हैं। फिर वहाँ से कब सोचा कि नहीं मुझे इस इंडस्ट्री में भी करना चाहिए? बचपन से ड्रीम था कि मुझे इस इंडस्ट्री में जाना है, बीच में थोड़ा सा कहीं और चली गई थी? एक्चुअली मैं मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मेरा पूरा नाम माही खान है और पहले मेरी फैमिली में सब लोग चाहते थे कि मैं डॉक्टर बनूँ। तो मैं पहले पटना पढ़ाई करने के लिए आई और उसके बाद मेडिकल फील्ड में एज ए फिजियोथेरेपिस्ट मैंने एडमिशन लिया और 3 साल मैंने पढ़ाई कंप्लीट किया, बहुत सारे पेशेंट्स को भी ठीक किया। उसके बाद मेरा थोड़ा सा इंटरेस्ट एंकरिंग की तरफ। सबसे पहले दूरदर्शन में मैंने काम किया एज एन एंकर और मुझे बहुत अच्छा लगा काम करके। और जब मैं पब्लिक से इंटरेक्ट होती थी, जब मैं स्टेज पर होती थी, तो उनको ऑन करना या उनकी बातों को सुनना या खुद उस पर जवाब देना, मुझे ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगती थी। फिर बचपन से मैंने सोचा तो था कि फ़िल्म इंडस्ट्री में जाना है, लेकिन आप समझ सकते हैं कि अगर हम किसी मुस्लिम फैमिली से हैं तो ये हमारे लिए स्पेशली कितना टफ़ होता है। मतलब जब लोग सुनते हैं तो आपको किस तरह से रिएक्ट करते हैं, क्या बातें होती हैं, ये सारी चीज़ें मेरे सामने आती थी। लेकिन इन सारी चीज़ों को मैंने एक साइड रख के अपने काम पे फोकस किया और एज एन एंकर बिहार से ही मैंने लगभग 4-5 साल काम किया है बिहार में। और बिहार के अलावा बिहार के बाहर मैंने दिल्ली, कोलकाता, गुजरात, हर जगह मैंने एज एन एंकर खुद को रिप्रेजेंट किया। और उसके बाद मैं अभी फ़िलहाल एज ए लीड एक्ट्रेस भोजपुरी इंडस्ट्री में वर्क कर रही हूँ। क्या बात है! डॉक्टर, देन मीडिया फील्ड, देन फिल्म इंडस्ट्री। आपकी लाइफ में काफ़ी चेंजेस रही, उतार चढ़ाव रहे। अब फैमिली का क्या मतलब आपके प्रति क्या है कि वो लोग एग्री हैं कि बेटा जो करना है, अभी भी थोड़ी सी नाराज़गी है? मैं जब मेडिकल फील्ड में थी तो मेरी फैमिली, स्पेशली मेरे पापा, मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते थे, चाहे वो किसी भी तरीके से हो। मैं मेरे कपड़े पहनने के मामले में या फिर रहने के मामले में, यानी हर सिचुएशन में वो मेरा सपोर्ट करते थे। माँ जो हमेशा गांव में रहती हैं, उनका कि माँ का दिल तो बहुत ही सॉफ्ट होता है, बहुत ही कोमल होता है, ये तो हम सभी जानते हैं। हम हमेशा मेरे सपोर्ट में रही, लेकिन फिर भी थोड़ी सी नाराज़गी कहीं से झलकती थी। लेकिन आज के डेट में अगर मेरी फिल्मों को लेकर सबसे ज़्यादा अगर कोई एक्साइटेड होता है तो वो मेरी मम्मी होती है। सो मैं थैंक्स बोलना चाहूँगी सबसे पहले अपनी फैमिली को भी और हर एक किसी को कि उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया एंड आई एम सो हैप्पी फॉर दैट। इससे अच्छा एक बेटी के लिए क्या ही होगा एग्जैक्टली कि उसके पापा साथ में हों। आज अगर मैं कहीं भी शूट करती हूँ तो मेरी मम्मी पापा सब मुझे बोलते हैं, बेटा कहाँ शूट चल रहा है, कैसे हो आप, कब आ रहे हो, कब ये फिल्म रिलीज़ हो रही है। तो ये सारी चीज़ें मुझे देखकर सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। सो आई एम वेरी ग्लैड टू। अभी हमारे दर्शकों को अभी कौन कौन से प्रोजेक्ट कर रही हैं और कौन कौन से प्रोजेक्ट आने वाले हैं देखने को मिले, उनके बारे में बताइए। अभी मेरी एक फ़िल्म साढ़ू जी नमस्ते हुई है जिसमें मैं डबल रोल में नज़र आने वाली हूँ और ये बहुत जल्द इसका ट्रेलर मार्केट में आने वाला है। एक फ़िल्म धनवान जिसके डायरेक्टर संजय श्रीवास्तव जी हैं, उसका ट्रेलर आ चुका है, फिल्म बहुत जल्द रिलीज़ होने वाली है। तीसरी फिल्म है मेरी पावर ऑफ द किन्नर जिसके डायरेक्टर है बबलू गद्दी जी और ये बहुत ही सब्जेक्टिव मूवी है, उसमें बहुत ही डिफरेंट मेरा रोल देखने को मिलेगा आपको। और उसके बाद अभी हम लोग शूट कर रहे हैं परतावल में, फिल्म का नाम है दुलारी बिटिया रानी। ये मतलब मैंने जितनी भी फिल्म अब तक की है उससे ये सब्जेक्ट मुझे बहुत ज़्यादा डिफरेंट लगा, क्योंकि नाम से ही स्पष्ट होता है कि बिल्कुल फीमेल ओरिएंटेड फिल्म है ये। और मुझे उम्मीद है कि ये हमारे दर्शकों को बहुत पसंद आएगी, क्योंकि एक बेटी जब किसी गरीब के घर में पाली जाती है तो उसको क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते
वो सारे सिचुएशंस, और जब वही बेटी किसी डॉक्टर या किसी इंजीनियर या फिर किसी अच्छे घर में मतलब अगर जन्म होती है उनकी, तो मतलब उनको क्या क्या सुविधाएं मिलती है, ये सारी चीज़ें हम अपने दर्शकों को दिखाने वाले हैं। इसमें मेरे अपोजिट मनोज आर पांडे जी हैं और उनके अपोजिट मैं वर्क कर रही हूँ। क्या बात है। और मुझे लगता है कि बेटी का जो किरदार है आपसे अच्छा कोई कर नहीं सकता, क्योंकि वो लाइफ आपने जी है। बहुत ही कम होता है कि कोई लड़की इतनी चीज़ें, क्योंकि आसान नहीं होता है इतनी जल्दी अपना फ्यूचर होता है ना गोल चेंज करना, उसमें भी सपोर्ट पाना, क्योंकि डॉक्टरी में भी सिक्योर है, मीडिया में भी मान ली उतना सिक्योर नहीं, लेकिन फिर भी रहता है कि चलो है। लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में जल्दी कोई अपनी बेटी को भेजना नहीं चाहता, तो फैमिली तो मान जाते हैं, लेकिन रिलेटिव का हमेशा सुनने को मिलता है। तो वो चीज़ें कभी आपने लिया कि इग्नोर किया? मेरी फैमिली में तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा फेस करने को मिली सारे रिलेटिव से, लेकिन एक चीज़ का सपोर्ट हमेशा रहा है मेरे मम्मी और पापा का। उन्होंने मुझे जिस तरीके से हर किसी से बेखिलाफ़ होकर जैसे सपोर्ट किया है, तो उनका बस ये स्टेटमेंट था कि तुम जो करना चाहती हो वो करो, अपने रास्ते पे अपने गोल पे ध्यान दो, बाकी दुनिया क्या कहती है उससे तुम्हें कोई लेना देना नहीं रखना है। और आज के डेट में भी मेरी फैमिली को बहुत सारे लोग बहुत कुछ कहते हैं, नो डाउट, चाहे मेरे गाँव के लोग हों या फिर रिलेटिव्स हो, बोलते हैं, लेकिन उन्हें या मुझे किसी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और अभी मुझे इस इंडस्ट्री में भोजपुरी से भी बहुत आगे जाना है और उम्मीद है कि हमारे जितने भी दर्शक हैं उनका प्यार जैसे मिलता है वो हमेशा मिलेगा। तो कुछ बेहतर और कुछ नया हमेशा करना चाहती हूँ। ओके, एक आखिरी सवाल, जब आप इंडस्ट्री में नहीं आई थी, क्योंकि आप बिहार से बिलोंग करती, पटना में रही हैं, तो उस टाइम आप किस स्टार को जानती थी भोजपुरी में? क्योंकि होता है ना कि आप जिस फील्ड से थी टाइम ही नहीं मिलता होगा, उसके बाद भी कोई ऐसा था कि जिस स्टार को आप होता है ना कि फ़ैन हो, ऐसा कोई स्टार था इंडस्ट्री का जिनके गाने आपने सुने हो? जी, जब मैं छोटी थी तो भोजपुरी फिल्में हॉल में लगती थी, तो मैंने 2-3 फिल्में देखी है। हो गइल बा प्यार ओढ़निया वाली से रवि किशन जी की, और बंधन टूटे ना मनोज तिवारी जी की फिल्म आई थी, वो भी मैंने देखी है। मतलब कुछ पुरानी फिल्में, कुणाल सिंह जी की फिल्में, ये सब मैंने देखी है। तो उस समय मैं बहुत छोटी थी और मेरी मम्मी इन लोगों की बहुत ज़बरदस्त फ़ैन रही है, नो डाउट। और सबसे ज़्यादा मैं लाइक करती हूँ रवि किशन जी को, क्योंकि नो डाउट वो बहुत ही अच्छे एक्टर हैं। और रवि किशन जी हो या फिर खेसारी जी हो, ये लोग बहुत अच्छे एक्टर हैं। तो इन दोनों की फिल्में मैंने बहुत ज़्यादा देखी है। क्या बात है, थैंक यू सो मच माही जी। यू आर वेलकम मैम।